मैं माला शहर की मंडी में मौजूद हूं, जो अनाज मंडी है, जहां पर की जो दवाइयाँ वाले हैं, जो दवाइयाँ देते हैं कृषि के लिए, जो दवाइयाँ होती है, उनके द्वारा एक जो है रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी दुकानों को, पूरे हरियाणा लेवल पर सभी दुकानों को आज बंद किया गया है, चाहे वो कोई गांव की दुकान हो, चाहे शहर की दुकान हो। सभी बीज वालों ने, जो किसानों को बीज सप्लाई करते हैं, उन्होंने जो है दुकानें बंद कर रखी है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, कारण भी जानेंगे। लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनका कारण यह है, जितनी बीज की दुकानें हैं सभी को बंद किया गया। उसका कारण यह है कि सरकार ने कोई फैसला ऐसा जो है लिया है कि अगर कोई बीज वाला ऐसा पाया जाता है कि वो नकली बीज बेच रहा है या नकली दवाई बेच रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इवन गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो इसको लेकर लोगों में, जो बीज की दुकान है, जो दवाइयों की दुकान है, उनमें कहीं ना कहीं रोष है। बात करेंगे लोगों से, लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं दिखाना चाहूंगा जो रोष प्रदर्शन है वहां पर चल रहा है, और जो रोष प्रदर्शन है उसका कारण क्या, कारण भी जान लेते हैं। सर, क्या कारण है, किस तरह का रोष प्रदर्शन है आज, किस तरह से पूरा हरियाणा जो है आज दवाइयों की और बीज की जो भी दुकानें हैं वो बंद है, उसका कारण क्या है? ऐसा है जी, हरियाणा सरकार ने एक नया फरमान, काला कानून जारी किया है कि जितने भी बीज और कीटनाशक दवाई के विक्रेता है, उनके बारे में अगर कोई पुलिस में जाके कोई भी शिकायत जाती है तो कोई भी दुकानदार की तुरंत गिरफ्तार होगा वो, और इसमें सजा का प्रावधान है और कोई बेल नहीं मिलेगी किसी को भी। तो ये काला कानून जो है दुकानदारों के ऊपर लागू कर दिया है, और समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ने के अधिकारियों की क्या मंशा है। और जबकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कृषि मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को इस बारे में, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि ये जो है मतलब काला कानून जो ये लागू कराया है, इससे जो है पूरे के, देखो कृषि विभाग हमें लाइसेंस जारी करता है, कृषि विभाग की द्वारा लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं हर सीजन में। उनके जो अधिकारी हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हैं, एपीपीओ हैं, एसडीओ हैं, और सेंट्रल लेवल की टीम में भी हर सीजन में आती हैं। हर दुकान से बीज का, दवाई का सैंपल जाता है, हर कंपनी का सैंपल जाता है, कंपनी लेवल पे भी जाता है। और समझ में नहीं आ रहा कि ये कानून क्यों लेके आए ये। अब देखो मेडिसिन है, मेडिसिन जो है लाखों कंपनियां मेडिसिन की, छोटी छोटी कंपनियां हैं, बद्दी में हजारों कंपनियां, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं है जी। लेकिन जो फसलों का, अब हमारा जो है सारा काम उधार का है, 95% काम हमारा उधार का है। क्या हम दुकानदार कभी भी किसी किसान को कोई ऐसी चीज दे सकते हैं कि जिससे हमारी उधारी मरे? बताओ आप। मतलब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक खाद बीज दवाई का धंधा ऐसा है जो उधार पर है बिल्कुल। सर, इसके लिए आपने कोई ज्ञापन दिया है इकट्ठे होकर? हमने जो हरियाणा लेवल के ऊपर हमारी पूरी की पूरी जो है कल कार्यकारिणी की बैठक हुई है कुरुक्षेत्र के अंदर, जिसमें पूरे हरियाणा प्रदेश से 10,000 व्यापारी जो है इकट्ठा हुआ था। और व्यापारियों की सरकार बताते हैं जी, लाले बानिया की सरकार कहाँ, बीजेपी ने। लेकिन आज आप देखो ना जी, सारे के सारे दुकानदार जो है बीजेपी के मुख्य समर्थक जो है आज सड़कों पर बैठ गए। बताओ यानी कि इनका क्या कसूर है दुकानदारों का? जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेते, हम जो है सरकार से मांग करते हैं कि हमारे ऊपर रहम करे भी। हमें जो है ये, अब देखो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो है किसी को भी बीज के बारे में या दवाइयों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको अपने उसकी जानकारी है, लेकिन उनको एक दे दिया कि आपने गिरफ्तार करना है। अब बताओ जी, किसी के दुकानदार को पकड़ कर ले जाएंगे, सब दुनिया ये कहेगी इसने पता नहीं क्या जुल्म कर दिया ऐसा भी, जो इसने पुलिस पकड़ कर ले जी रिया। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर रोष प्रदर्शन है, जितने भी अनाज मंडी के। वैसा कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसान के साथ, जो हमारे किसान परिवार से भी हैं, जो हम लोग किसान भी हैं और दुकानदार भी हैं, और कंपनी वालों से जब मान लो कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वहाँ पर ये सरकार उनको एक सैंपल लेकर के पास करके बेचने की परमिशन दी जाती है। उसके बाद वो मार्केट में बिकने के लिए प्रोडक्ट आता है। उसके बाद वो जो विक्रेता है उसको सीलबंद अवस्था में बेच देता है। तो उसका क्या कसूर पाया गया? जबकि वो एक जब बनाया गया निर्माता ने, उसका वहाँ पे सील बंद करके टेस्ट सैंपल ले लिया गया, वो पास मिल गया। पास होने के बाद उसको मंजूरी दी गई सरकार द्वारा, बेचने के बाद वो मार्केट में बिकने के लिए प्रोडक्ट आ गया, वो दुकानदार ने उसको किसान को दे दिया ना। जबकि वो विक्रेता जो है उसका सिर्फ एक सील बंद लेकर के, एक मीडिएटर है, एक सप्लाई करने वाला साधन है, लाइसेंस शुदा, वो भी उसमें उसका जबकि कोई रोल नहीं है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इसके अंदर वो अपना निर्माता तक को देखे भी, जो इसका प्रोडक्ट को बना रहा है
वहां से अपना सैंपल ले, उसको मंजूरी तब दे जब उसका बेचने की स्थिति में वो सैंपल उसका पास आए। तो कहीं ना कहीं रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पूरे हरियाणा में आज बीज की दुकानें बंद की गई है। मैं दिखाना चाहूंगा दुकान जो है काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, हमारी एकता जिंदाबाद, कीटनाशक बीज विक्रेता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जागे जागे। हम अम्बाला सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजेशन के नेतृत्व में इकट्ठे हुए हैं और मैं यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और हम पिछले 20-25 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले महीने 12 मार्च को जो एक नया कानून बनाया है वो बिल्कुल ही गलत है। पहले भी जो बातें करी हैं हमारे प्रधान जी ने भी करी हैं, सिंगला साहब ने भी करी हैं, मैं उन बातों को ज़्यादा डीपली नहीं ले जाना चाहता। मैं ये कहता हूँ, मैं खुद नहीं, पूरे हरियाणा से लाखों व्यापारी खत्म हो जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे बच्चों के साथ। उनको शायद कोई गोलगप्पे की रेडी लगाएगा, कोई भी कोई काम करेगा, ये काम पे कोई नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारी मांगें पूरी करें और इस काले कानून को वापस ले, जिससे कि हम अपनी आजीविका दोबारा चला सके।